Very good morning children. Welcome to the SST classroom. कैसे हैं आप सभी? I hope you all are fine and study properly with me. मेरे साथ आप सभी को अच्छे से पढ़ रहे होंगे SST. In SST children we are studying the history. Okay? So history हम लोग पढ़ रहे हैं. In history we have discussed about So children, we are studying the history. In history, we are studying about the Ashoka, the emperor. अशोका के बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं. काफ़ी चीज़ें मैंने आप सभी से डिस्कस कर ली हैं. दिस इज अ चैप्टर 7. In your new book, this is a chapter 7 and in your old book, it is a chapter 8. So many things we have discussed in this chapter, like about the kingdom or empire, about ruling the empire, how are empire different from kingdom, कैसे empire different है kingdom से, what is tribute, what is dynasty, the emperor and the capital city. The city is Pataliputra, which is known as modern Patna, जिसे मैगस्थनीज ने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया था अशोका के बारे में और सिटी के बारे में. अशोका एक यूनिक रूलर थे. अशोका यूनिक रूलर, ये भी हमने पढ़ा. ट्रिब्यूट क्या होती है ये भी हमने पढ़ा. अशोका इसलिए यूनिक रूलर थे क्योंकि वो ही थे जिन्होंने अपने मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे थ्रू इंस्क्रिप्शन. ठीक है, इंस्क्राइब करना, जो आप देखते हो ना बहुत से वॉल्स पे जो लिखा रहा होता है, तो दैट इज एन इंस्क्रिप्शन. यही रूलर थे. अशोका का वॉर इन कलिंगा बहुत ही फेमस है. अशोका's इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर, ये भी. तो अप टू दिस वन वी हैव डिस्कस ओवर कि क्या है. नाउ जब कलिंगा का वॉर हो रहा था तब अशोका इज फुल ऑफ आफ्टर द वॉर द अशोका इज फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन एंड दिस लेड हिम टू गिव द टीचिंग्स ऑफ धम्म. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट व्हाट वाज अशोका's धम्म. ये टॉपिक है हमारा आज का. व्हाट वाज अशोका's धम्म. ठीक है, what was Ashoka's dham? This is the topic of today. What was Ashoka's dham? What was Ashoka's dham? धम मैंने बताया था. धम एक प्राकृत वर्ड है जिसका संस्कृत मीनिंग होता है धर्म. तो अशोका का धर्म क्या था ये हमें आज पढ़ना है. रिवीजन में मैंने बता दिया कि मैंने कलिंगा वॉर के बारे में आपको पढ़ाया. यूनिक रूलर कौन है, मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया था अबाउट कैसे एम्पायर रूल करता है. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं. अब हमें आज पढ़ना है व्हाट वाज अशोका's धम्म. ठीक है, पढ़े आगे. सो अशोका's धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड or performance of a sacrifice. Very important point. अशोका का जो धर्म था उसके अनुसार, या अशोका का जो धर्म था उसमें भगवान की पूजा नहीं होती थी. अशोका धर्म did not involve worship of a god. भगवान की पूजा नहीं होती थी अशोका के धर्म में. और सेकेंडली परफॉर्मेंस ऑफ ए सैक्रिफाइस. अशोका का धर्म सैक्रिफाइस यानी बलिदान पे भरोसा नहीं करता था. ठीक है, यानी बलिदान करने इन सारी बिलीव्स पे वो बिलीव नहीं करते थे. अशोका का जो धर्म था, ही डिड नॉट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ ए गॉड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस. ठीक है, he felt that just as a father tried to teach his children
he had a duty to instruct his subjects. उसका ये मानना था कि जैसे पिता अपने बेटे को सिखाता है, अपने बच्चों को सिखाता है, उसी तरह उसकी ड्यूटी है अपने सब्जेक्ट्स को इंस्ट्रक्ट करना, अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, अपने लोगों को बताना, ये उसकी ड्यूटी है. He had a duty to instruct his subject. He was also inspired by the teachings of the Buddha. बुद्धा के कुछ टीचिंग से भी अशोका जो थे वो इंस्पायर्ड हुए थे, मीन्स मोटिवेट हुए थे. ठीक है. सो कुछ पॉइंट अशोका के धर्म में था. सबसे पहला ये था कि नो वर्शिप ऑफ गॉड, नो वर्शिप ऑफ गॉड. दूसरा क्या था? नो परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस, या फिर आप सीधे भी लिख सकते हो नो सैक्रिफाइसेस. ठीक है, नो सैक्रिफाइसेस. इस सब चीजों पे वो बिलीव नहीं करते थे. भगवान की वर्शिप करना या सैक्रिफाइसेस करना, इन चीजों पे वो बिलीव नहीं करते थे. वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है. बुद्धा महावीरा या बुद्धा सेक्रीफाइस करने के लिए कहते थे, जो कि अशोका के धर्म का पार्ट नहीं था. ठीक है, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें बुद्धा के टीचिंग में थी जिससे अशोका इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, आप जिसे दिमाग में नोट डाउन करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई थिंक यहाँ तक आप सभी को बच्चों समझ में आ गया होगा. देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम. अशोका को बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो परेशान करती थी. जैसे पीपल इन द एम्पायर followed different religions and this sometimes led to conflict. क्या सबसे बड़ी परेशानी अशोका को थी? सबसे बड़ी परेशानी अशोका को ये थी कि उसके राज्य में हर एक लोग डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं. डिफरेंट रिलीजन्स मीन्स धर्म. नाउ यहाँ क्या हो रहा है? अशोका एक धर्म की बात कर रहे हैं जो सब में होना चाहिए, ऐसा धर्म विच प्रिवेल इन एवरीबडी. बट उनके सामने समस्याएं क्या आ रही थी कि उनके राज्य में सभी लोग डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, लड़ाई झगड़े होते थे. एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड. यहाँ अभी क्या लिखा है? नो सैक्रिफाइसेस. किसी को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़े, किसी को बलि नहीं. पहले के समय होता था ना बहुत ज्यादा बलि चढ़ाना, ये सब करना. ठीक है, इवन नॉट द एनिमल्स बट समटाइम द ह्यूमंस ऑल्सो. ह्यूमंस को भी सैक्रिफाइस है. बलि सती प्रथा था, where the women have to sacrifice their life because their husbands are not alive. तो ये सारी चीजें थी, तो सैक्रिफाइसेस लोग करते थे. तो जिसे अशोका के धर्म में था कि उसे नहीं करना, पर वो उनके सामने इतनी सारी समस्याएं थी, जैसे कि एनिमल्स को मारा जाता था, एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी. हर एक कोई डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो कर रहे हैं, दूसरे दूसरे धर्म फॉलो कर रहे हैं. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड. स्लेव्स एंड सर्वेंट, जो नौकर थे या मजदूर थे, उनको बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बर्ताव होता था. इल ट्रीटेड. इल ट्रीटेड मीन्स बैड बिहेवियर, बैड ट्रीटमेंट. देखा है आपने, कुछ मूवीज भी बने हैं, कुछ स्टोरीज बने इन चीज़ों पे, कि जो मजदूर होते थे या जो स्लेव्स होते थे या सर्वेंट्स होते थे, नौकर, उनसे एनिमल्स की तरह बिहेव करते थे लोग, जो किंग थे या उनको जो सुपरवाइज करते थे. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनके एम्पायर में आ रही थी, जिसको लेके वो टेंशन में थे कि जो चीजें वो बोलते थे उसके जस्ट अपोजिट उनके एम्पायर में हो रहा था.
ओके, तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है बच्चों। अशोका का धर्म क्या था और उनके एम्पायर में क्या हो रहा था, जिसको लेके अशोका बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि उनके एम्पायर में डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो हो रहे हैं, लोग एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मजदूर यानी स्लीव्स और सर्वेंट के साथ बैड ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके अलावा भी बिसाइड देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर। ना उनके एम्पायर में लड़ाई झगड़े भी बहुत होते थे, नॉट ओनली इन द फैमिली, घर परिवार में भी और आसपास के पड़ोसियों से भी, नेबर्स में भी। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अशोका ने ये महसूस किया कि ये उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है कि वो इन समस्याओं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। सो ही अपॉइंटेड एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल उन्होंने अपॉइंट किया, नोन एज द धम्म महामता। अगेन आई एम रिपीटिंग, known as the Dham Mahamatta. Write down, known as the Dham Mahamatta, known as the Dham Mahamatta. ये ऑफिशियल उन्होंने अपॉइंट किया, धम्म महामत्ता, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह जाता थे, टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। ये इनका काम ये था, इन लोगों का काम ये था कि जगह जगह जाके धर्म को प्रमोट करना और धर्म के बारे में लोगों को बताना। द पीपल डज नॉट अवेयर अबाउट द रियल धर्म। उनको धर्म तो, रिलीजन तो सबके अलग अलग थे, बट असली में धर्म क्या होता है ये कोई नहीं जान रहा था। तो इसके बारे में अवेयरनेस करना कि धर्म क्या है, व्हाट इज धर्म। बिसाइड्स, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. A very wonderful work done by the Ashoka. अशोका को यूनिक रूलर इसलिए भी तो कहा जाता था क्योंकि वो अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करते थे, और उन्होंने ये मैसेज भी रॉड्स, यानी जैसे रॉड्स या पिलर्स जहाँ भी होते थे उस पर वो लिखते थे, इंस्क्राइब करवाते थे। और इन्होंने अपने इन धम्म महामत्ता को ये बोला या ये बोल के रखा था कि दोज हु आर अनएबल टू रीड इट बाय देमसेल्फ, उनके लिए आप ये रीड करेंगे मैसेज। उन्होंने कहा कि जो खुद से ये मैसेजेस को रीड नहीं कर सकते, यू ऑल विल रीड फॉर देम। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा था, अशोका का धर्म क्या था, अशोका किस चीजों को लेके परेशान थे, उनके एम्पायर में क्या चीजें हो रही थी जिसको लेके वो परेशान थे। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स to spread ideas about धम्म to other lands. अशोका ने ये अपने मैसेंजर्स को एक तरह से अपने मैसेंजर्स को अपनी मैसेज को स्प्रेड करने के लिए उन्हें भी फैला दिया था। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स, उन्होंने ये कहा कि मैं अब मेरी इस मैसेज ऑफ माई आइडिया अबाउट धम्म, इस आइडिया को आप हर जगह ले जाओ, दूसरी जमीन पे भी ले जाओ, जैसे कि कहाँ, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका, आप सब जगह इसे ले जाओ। ही बिल्ड रोड्स, इन्होंने रोड्स बनाए, डग वेल्स एंड बिल्ड रेस्ट हाउसेस, इन्होंने रोड्स बनाए, रास्ते बनाए, कुएं बनाए जगह जगह, एंड रेस्ट हाउसेस बनाए जहाँ पे लोग रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट हाउसेस क्यों बनाए? पहले क्या होता था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं,
इस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे नहीं होते थे, तो लोग दूर दूर तक ट्रैवल करते थे, तो दे गेट टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, टायर्ड हो जाते, तो दे रिक्वायर्ड द रेस्ट हाउस, जहाँ पे वो रुक के रेस्ट कर सकें, या फिर जिसे हम घर कहते हैं, होम इज ऑल्सो फॉर द रेस्ट हाउस, तो घर भी उन्होंने लोगों के लिए बनाया। बिसाइड ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। सी कितने काम अशोका ने किए। स्टार्टिंग में वो थोड़े से ही वॉज नॉट अ वेरी गुड किंग एंड एम्परर, बट जैसे ही कलिंगा वॉर हुआ, दैट मेक हिम और यू कैन से दैट ब्रिंग हर a very big change in अशोका। उन्होंने रोड्स बनाए, रेस्ट हाउसेस बनाए, वेल्स बनाए, उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंज की बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, so I think children up to this one you all have understand। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अशोका के धर्म की बात कर रहे हैं। अशोका एक धर्म फॉलो करते थे जिसमें वो सेक्रीफाइस नहीं चाहते थे, वर्शिप नहीं करते थे गॉड का, पर उनके एम्पायर में बहुत सारी समस्याएं थी जिसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने धम्म महामता को इन सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था, एक अ काइंड ऑफ मैसेंजर जो उनके मैसेज को पूरे जगह पे, जो उनके मैसेज को स्प्रेड करे, और हर एक जगह वो अपने मैसेजेस को स्प्रेड कराना चाहते थे। और उन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्राइब भी किया था रॉड्स और पिलर्स पे। उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, जैसे रोड बनाए और वेल्स बनाए, रेस्ट हाउसेस बनाए, मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया फॉर बोथ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। वेरी गुड थिंग। व्हेन यू सी योर बुक ऑन पेज नंबर 80, एक पिलर पे उन्होंने एक काऊ की फोटो भी, एक तरह से स्कल्पचर है, काऊ का स्कल्पचर है, स्टोन का बना हुआ। द रामपुरवा बुल, इसका नाम है द रामपुरवा बुल। एक बुल है, सॉरी, इट इज नॉट अ काउ, सो सॉरी चिल्ड्रन, इट इज अ बुल, द रामपुरवा बुल, बट इट इज obviously the animal which was carved on the pillars. Rampurva bull, look at this finely polished stone sculpture है। This was part of a Mauryan pillar found in Rampurva, Bihar। रामपुरवा बिहार में ये इन्होंने, दिस वॉज पार्ट ऑफ ए मॉडर्न पिलर फाउंड इन रामपुरवा, बिहार। ये जो पिलर है आप जो अपनी बुक में देख पा रहे हो ऑन पेज नंबर 80, ये पिलर जो है ये मॉडर्न पिलर है, और ये ओके चिल्ड्रन, सो ये जो पेज नंबर ऑन द पेज नंबर 80 आपको जो पिक्चर दिख रही है, ये एक तरह से एक, दिस वाज अ पार्ट ऑफ ए मौर्यन पिलर, मौर्य डायनेस्टी का एक पिलर है, विच वाज फाउंड इन रामपुरवा, बिहार, एंड हैज नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन। ये अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर ऑफ द टाइम। ये एक तरह से थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि अशोका के टाइम में जो स्कल्पचर्स बनते थे कितने स्किल्ड बनते थे। आप देख सकते हैं कितना फाइन वर्क किया गया है। और इसका नाम था वो उस प्लेस से बिलोंग करता था, रामपुरवा, बिहार, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया रामपुरवा बुल। क्योंकि ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है कि उसका नाम रामपुरवा बुल क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट बिलोंग टू द रामपुरवा, बिहार, सो इट्स नेम्ड एज रामपुरवा बुल। ये राष्ट्रपति भवन में भी अभी ये प्लेस्ड है। ये एक और चीज भी शो कर रहा है, ये तो स्किल्ड भी तो शो कर ही रहा है स्कल्पचर्स का, ये भी शो कर रहा है कि अशोका के धम्म में था कि एनिमल शुड नॉट बी सेक्रीफाइस्ड, एनिमल शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है, जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग।
तो एक ये चीज है। देन अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, यानी उनके लोगों के लिए अशोका के एम्पायर में जो लोग थे उनके लिए अशोका का मैसेज क्या था? What was the message of the Ashoka to his subjects? So अशोका का क्या मैसेज था अपने सब्जेक्ट्स के लिए? अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट: People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. These rituals are not useful. Now अशोका का कंसेप्ट देखिए। अशोका ने कहा कि जो लोग हैं बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। कब कब? जब कोई जन्म लेता है, जब कोई कहीं जाता है, जैसे कब व्हेन एनीबडी बोर्न, आप देखते हैं ना घर में जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो घर में कितनी चीजें होती है ना, उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। व्हेन एनीबडी गो फॉर अ जर्नी, कोई जर्नी पे जा रहा है तो उसको भी हम लोग रिचुअल्स के साथ, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि दही चीनी खा के जाना चाहिए या कुछ मीठा खा के जाना चाहिए, तो कुछ रिचुअल्स हम लोग करते हैं। देन when any person get married, शादी होती है तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स क्या समझते हो? रिचुअल्स मतलब कि जैसे कोई भी चीज हो रही है तो उसके कुछ कह सकते हैं रिचुअल्स, यानी कि कुछ परंपराएं जो आपको निभानी होती हैं, ठीक है। तो ये उनका कहना था अशोका का कि ये जो रिचुअल्स है दीज आर नॉट यूजफुल, ये किसी भी काम के नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? उन्होंने कहा इन रिचुअल्स को करने की जगह अगर वो कुछ और करें तो उसका कुछ मीनिंग होगा, वो फ्रूटफुल होगा। तो क्या और अदर चीजें करनी चाहिए? व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? क्या करनी चाहिए? दीज आर, तो ये क्या होना चाहिए? दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट। सी देखिए चिल्ड्रन, बच्चों देखो, आप सीखो अशोका का धर्म क्या था। अशोका ने कहा कि इन सारी चीजों को करने की बजाय आपको कुछ और करना चाहिए, और वो क्या करना चाहिए? अच्छा स्वभाव रखिए स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ। रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करो। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन। ऑल क्रिएचर में एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, फ्लावर आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, इवन दे आर ऑल्सो द लिविंग बीइंग। तो हर एक क्रिएचर्स को अच्छा ट्रीट करो। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन, जो ब्राह्मण हैं, जो संत हैं, उनको कुछ उपहार दो। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अदर। बहुत ही बुरी चीज है। ये अशोका का कहना था कि अपने रिलीजन को प्रेज करना, अपने रिलीजन की तारीफ करना, अपने धर्म की तारीफ करना और दूसरे के धर्म की क्रिटिसाइज करना, इट इज समथिंग रॉन्ग। और ये ज्यादातर होता है ना, वन रिलीजन ऑलवेज क्रिटिसाइज द अदर रिलीजन। एक धर्म दूसरे धर्म को की आलोचना करता है, जो कि सही नहीं है। वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस रिलीजन। ये अशोका का मानना था कि जब हम खुद के रिलीजन को, खुद के धर्म को मानते हैं और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज, आलोचना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वी आर क्रिटिसाइजिंग एंड वी आर हार्मिंग आवर ओन रिलीजन। Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. So हमें क्या करना चाहिए? हम दूसरों के जो धर्म है, दूसरों का जो रिलीजन है, उसे भी समझने की कोशिश करना चाहिए और उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। फाइन, आ रहा है समझ में? ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा
कि his edicts or instruction still speak to us in a language we can understand and we can still learn much from them. इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने भी ये चीज लिखा कि अशोका के मैसेजेस, अशोका का सबसे बड़ा बात ये था, सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो अपने मैसेजेस इंस्क्राइब करते थे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो उनके बाद की पीढ़ी जो आई वो भी वो मैसेज को पढ़ सकती थी। इवन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दे नो वेयर आर द रूट्स ऑफ दीज वन एंड दे कैन फाइंड इट आउट एंड दे कैन रीड इट and they make us also to read it. So it's a very good thing. So अशोका का मैसेज अपने लोगों के लिए आपको समझ में आया। अशोका का एक ही मैसेज था कि एक ही धर्म फॉलो करिए, रेस्पेक्ट करिए। उनके धर्म में आता था रेस्पेक्ट ऑल द क्रिएचर्स, रेस्पेक्ट द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण और मॉन्स, praise one's own as well as other religion. ये सारे उनके मैसेजेस थे। So children, in this video I had discussed with you about the Ashoka's धर्म। और बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिली, बहुत बड़ी चीज़ जानने को मिली अशोका के बारे में। कितनी अच्छी सोच, कितना अच्छा हाउ नाइस थॉट द अशोका इज हैविंग, कितनी अच्छी थॉट अशोका रखते थे। आपकी बुक में 81 में एक और चीज है, इस चैप्टर का नाम ही है अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। नाउ अब चैप्टर के साथ आपको इस चैप्टर की टाइटल के बारे में समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर? तो अभी ये चैप्टर के साथ आपको समझ में आ रहा होगा इस टाइटल क्यों ये ऐसा दिया है कि अशोका ने वॉर छोड़ दिया था। और ये वॉर उन्होंने कहाँ से छोड़ा? आफ्टर दी कलिंगा वॉर। ये बहुत ही फेमस वॉर था इन टर्म्स ऑफ दी अशोका। इस वॉर के बाद उन्होंने एक धर्म को फॉलो कर लिया। नाउ इन पेज नंबर 81 आपको कुछ ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिलेंगे। द मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स have developed from the Brahmi script over 100 of years. Here you can see the letter A written in different script. A जो होता है, A को हम हिंदी में अ कहते हैं। A is अ, बच्चों को भी सिखाया जाता है ना, A अ एप्पल, तो A means अ। तो अ को देखिए आप, देवनागरी लिपि होती है, हिंदी जो होती है देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी स्क्रिप्ट में आ होता है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आ कैसे लिखा हुआ है? इट इज रिटन लाइक दिस। बंगाली में आ एंड मलयालम एंड तमिल, सो इट इज गिवन इन योर बुक। सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही था, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर, दिस चैप्टर ऑल्सो अशोका हु गिव अप वॉर। सो ये पूरा चैप्टर बता देता है अशोका के बारे में, अशोका के डायनेस्टी के बारे में, अशोका किस अकॉर्डिंग रूल करते थे उसके बारे में। ओके, अंडरस्टूड। सो चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ। वी डिस्कस अबाउट द अशोका डायनेस्टी, देन वी डिस्कस अबाउट अशोका कैसे एक यूनिक रूलर थे। अशोका's कलिंगा वॉर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ठीक है। अशोका कलिंगा वॉर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और अशोका के धर्म के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि अशोका का धर्म क्या था, क्या चीजें वो चाहते थे कि उनके सब्जेक्ट्स, उनके लोग क्या चीजों को समझें। देन एल्सवेयर इज रिटन इन योर बुक, इट्स समथिंग रिलेटेड टू द नॉलेज, ओके, जो नॉलेज होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है, सम वॉट बिफोर द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर अबाउट 2400 years ago, emperor in China began building the Great Wall. Somewhat before the time of the Mauryan Empire, मौर्यन एम्पायर से पहले यानी 2400 साल पहले
एक चाइना के जो एम्परर थे उन्होंने ग्रेट वॉल बनाया, आपको पता भी होगा, जीके में आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द empire from pastoral people. Addition to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. The wall is about 6400 km long and is made of stone and brick with a road along the top. Several thousand people worked to build the wall. There are watchtowers all along at a distances of about 100 to 200 meter. तो ये कुछ द ग्रेट वॉल चाइना के बारे में है, जिसे हम लोग क्लासरूम में भी डिस्कस कर सकते हैं. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर आर going to be discussed. Okay, so this is for all children. Thank you so much.